बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज के इस लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का डिफिनीशन है the type of asexual reproduction in which new plants are produced from the vegetative parts, stem, root, leaf of the parent plant. स्टूडेंट्स asexual reproductions का वो किस्म जिसमें एक पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से यानी स्टेम से, रूट से या लीफ से न्यू प्लांट जो है ना स्टूडेंट्स वो पैदा हो जाए, यानी नए पौधे जो है ना वो पैदा हो जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस किस्म को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो अकसाम हैं। इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला टाइप है, पहला किस्म है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब स्टूडेंट्स हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कौन सा टाइप है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कौन सा किस्म है। तो स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच अकर्स नेचुरली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो किस्म जो कि इंसान के इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर नेचुरली यानी कुदरती तौर पर होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के इस किस्म को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो किस्म जिसमें जो है ना ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो कि कुदरती तौर पर हो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के इस किस्म को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ना ये तीन तरह का होता है। इनमें पहला किस्म है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स, यानी लीव्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स का मतलब है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है। लेट सपोज जब एक पेरेंट प्लांट की लीफ जो है ना स्टूडेंट्स, लीफ वो न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाए, डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। स्टूडेंट्स जब किसी पेरेंट प्लांट की लीफ जो है ना वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए, या जब किसी पेरेंट प्लांट के लीव्स जो है ना वो न्यू प्लांट पैदा हो जाए, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाए, इनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स का एग्जांपल हमारे पास ब्रायोफाइलम। अब स्टूडेंट्स ब्रायोफाइलम में जो है ना जो रिप्रोडक्शंस का अमल होता है वो लीव्स के ज़रिए होता है। अब ब्रायोफाइलम में लीव्स के ज़रिए जो है ना रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है, इनको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना एक ब्रायोफाइलम का प्लांट है। स्टूडेंट्स ब्रायोफाइलम जो है ना ये प्लांट का एक बड़ा फैमिली है। मिसाल के तौर पर ये जो है ना हमारे पास ब्रायोफाइलम का एक प्लांट है और ये इस प्लांट के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स लीफ है। ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर जो है ना लीफ है। जब इस प्लांट से ये लीफ जो है ना स्टूडेंट्स ये नीचे सॉइल पर गिर जाते हैं, जब ये ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, फॉल ऑन सॉइल, और इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है। स्टूडेंट्स ये जो लीफ है, ये ब्रायोफाइलम के जो लीफ होते हैं स्टूडेंट्स, इनके इस लीफ के मार्जिन्स के ऊपर, इनके इस लीफ के इस किनारों के ऊपर ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस लीफ के किनारे है या जो है ना इस लीफ के मार्जिन एरिया है। इस ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं, इनके इस मार्जिन्स के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स छोटे छोटे बड मौजूद होते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स इनके ऊपर बड है। स्टूडेंट्स ये जो बड है
इन बर्ड में ये सलाहियत होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स एराइज करते हैं। ये क्या एराइज करते हैं? ये जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स एराइज करते हैं। सो ये जो बर्ड होते हैं, इन बर्ड की इस सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये सलाहियत होता है कि इनसे जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स वो एराइज हो जाती है, शूट्स। तो जब इनसे शूट्स एराइज हो जाती है और ये जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स में डेवलप हो जाती है, तो फिर ये शूट जो है ना इस लीफ से जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्रेकअप हो जाता है। तो जब ये शूट, ये क्या है ये स्टूडेंट्स, ये जो है ना शूट है। सो जब ये शूट जो है ना स्टूडेंट्स अपने इस लीफ से ब्रेकअप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स इनमें रूट्स की डेवलपमेंट हो जाती है। इनमें जो है ना रूट्स भी डेवलप हो जाती है। ये क्या है? ये इनके जो है ना स्टूडेंट्स रूट्स है। सो जब इनके रूट्स भी डेवलप हो जाती है, तो फिर स्टूडेंट्स इनसे जो है ना एक नया पौधा बन जाता है, एक नया जो है ना स्टूडेंट्स प्लांटलेट बन जाता है। फिर इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्लांटलेट कहते हैं। प्लांटलेट जो है ना स्टूडेंट्स एक नए पौधे को या एक नन्हे पौधे को, एक छोटे से पौधे को कहते हैं। तो स्टूडेंट जब इनमें जो है ना शूट वो एराइज हो जाती है, जब इनमें जो है ना शूट्स डेवलप हो जाती है, तो फिर ये शूट जो है ना अपने इस लीफ से ब्रेकअप हो जाती है। तो जब ये शूट अपने इस लीफ से ब्रेकअप हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स इनमें रूट्स डेवलप हो जाती है। और जब इनमें रूट्स डेवलप हो जाती है, तो ये सोइल के अंदर फिक्स हो जाती है। इनसे जो है ना एक नया प्लांट बन जाता है और इस प्लांट को जो है ना स्टूडेंट्स प्लांटलेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, ये जो है ना स्टूडेंट्स लीफ के ज़रिए हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह के रिप्रोडक्शन को जो है ना स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लीव्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा किस्म है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, यानी स्टेम के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम का मतलब है, मिसाल के तौर पर जब एक पेरेंट प्लांट की स्टेम जो है ना स्टूडेंट्स, जब एक पेरेंट प्लांट की मॉडिफाइड स्टेम वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम का मतलब है कि जब एक पेरेंट प्लांट की मॉडिफाइड स्टेम जो है ना वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम का एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रॉबेरी प्लांट, पहला एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रॉबेरी प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास इस स्ट्रॉबेरी प्लांट का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रॉबेरी प्लांट के ये वाला जो रीजन्स है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स कहते हैं। सो ये स्ट्रॉबेरी प्लांट के शूट है, ये स्ट्रॉबेरी प्लांट के क्या है? ये इनके शूट्स है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये इनके जो है ना रूट्स है, ये इस स्ट्रॉबेरी प्लांट के रूट्स है, रूट्स। और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो है ना स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरी प्लांट का स्टेम है। ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी प्लांट का स्टेम है। और जो स्ट्रॉबेरी प्लांट का स्टेम होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स ज़मीन के ऊपर जो है ना वो पड़ा रहता है। सो स्ट्रॉबेरी प्लांट के इस स्टेम को जो है ना स्टूडेंट्स स्टॉलन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्टॉलन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रॉबेरी प्लांट का ये जो स्टेम होता है, जो स्टॉलन होता है, इस स्टॉलन के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स वो छोटे छोटे बड़ जो है ना वो बन जाते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो जब इनके ऊपर बर्ड जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है ना बर्ड है। सो जब इस स्टेम के ऊपर यानी इस स्टॉलन के ऊपर बर्ड जो है ना वो डेवलप हो जाती है, तो फिर इस बर्ड में जो है ना स्टूडेंट्स माइटोसिस का अमल होता है। और माइटोसिस के थ्रू जो है ना स्टूडेंट्स इनसे शूट्स और रूट्स जो है ना वो एराइज हो जाती है। माइटोसिस के थ्रू इनसे क्या एराइज हो जाती है, क्या डेवलप हो जाती है? माइटोसिस के थ्रू जो है ना स्टूडेंट्स इनसे शूट्स भी डेवलप हो जाती है
और रूट्स भी डेवलप हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो सेल होते हैं, इस सेल में जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म का हार्मोन्स होता है। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें जो है ना एक किस्म का हार्मोन होता है और इस हार्मोन को ऑक्सीन हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीन हार्मोन। और जो ऑक्सीन हार्मोन होते हैं ये जो है ना इनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इनको जो है ना ग्रोथ में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट जब जो है ना इस नोड से शूट और रूट जो है ना वो डेवलप हो जाती है, ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इनके शूट है और ये नीचे जो है ना स्टूडेंट्स ये इनके अंदर ये इनके जो है ना स्टूडेंट्स रूट्स है, रूट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक नया प्लांटलेट जो है ना वो डेवलप हुआ, एक नया प्लांटलेट जो है ना वो प्रोड्यूस हुआ। अब इस छोटे से प्लांट को जो है ना स्टूडेंट्स प्लांटलेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट जो है ना वो प्रोड्यूस हो गया वो स्टेम के ज़रिए या स्टॉलन के ज़रिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आपने एक पॉइंट और भी याद रखना है कि इनकी स्टेम को या तो स्टॉलन कहते हैं या जो है ना स्टूडेंट्स इनको रनर कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना ज़मीन के ऊपर वो पड़ा रहता है, सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इनको रनर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रिप्रोडक्शंस का अमल हुआ वो स्टेम के ज़रिए हो गया। अब स्टूडेंट्स इस तरह के रिप्रोडक्शन को या इस तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्टेम का पहला एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम का दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास फेरेंस एंड जेंजर। स्टूडेंट्स जेंजर जो है ना ये अदरक को कहते हैं और फेरेंस जो है ना स्टूडेंट्स ये पौधों का एक बड़ा फैमिली है। इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स फिर मिनी प्लांट जो है ना वो शामिल है। तो स्टूडेंट जेंजर जो है ना ये अदरक को कहते हैं और यहाँ पर हमने जो है ना स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए जेंजर को जो है ना स्टूडेंट्स वो लिया है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हम जेंजर को एक्सप्लेन करते हैं कि जेंजर में जो है ना स्टेम के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास जेंजर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जेंजर है, जेंजर। अब स्टूडेंट जब जो है ना इस जेंजर को हम सॉइल के अंदर जो है ना वो बो देते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल है, ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल है। और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस जेंजर के स्टेम है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ना इस जेंजर का स्टेम है। स्टूडेंट्स इस जेंजर के स्टेम को जो है ना राइजोम भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स राइजोम भी कहते हैं। अब स्टूडेंट जब जो है ना हम स्टेम जेंजर के स्टेम को सोइल के अंदर बो देते हैं, तो ये जो जेंजर का स्टेम होता है, जेंजर का राइजोम होता है, इनके ऊपर जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे बड़ मौजूद होते हैं। इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, इनके ऊपर जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे बड़ मौजूद होते हैं। और फिर ये छोटे छोटे बड़ जो है ना स्टूडेंट्स ये शूट्स और रूट्स में डेवलप हो जाती है। किस चीज़ में डेवलप हो जाती है, ये जो है ना स्टूडेंट शूट्स और रूट्स में डेवलप हो जाती है। सो जब ये जो है ना स्टूडेंट शूट्स और रूट्स में डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट जेंजर का एक नया प्लांट, यानी जेंजर का एक नया पौधा जो है ना वो बन जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हुआ, हमारे पास प्लांटलेट जो है ना वो पैदा हो गया। अब इनको प्लांटलेट कहते हैं, लेकिन ये प्लांटलेट जो है ना स्टूडेंट्स स्टेम के ज़रिए प्रोड्यूस हुआ। अब स्टूडेंट्स इनको जो है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कहते हैं। सो ये था हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम का दूसरा एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम का तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास टोलिप्स, ऑनियंस एंड लिलीज। स्टूडेंट्स इन तीनों प्लांट जो है ना टोलिप्स, ऑनियंस और लिलीज, तीनों का स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स एक तरह का होता है और इन तीनों में रिप्रोडक्शंस का अमल भी जो है ना स्टूडेंट्स एक ही तरीके से होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमने एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए ऑनियंस को लिया हुआ है कि ऑनियंस में जो है ना स्टेम के ज़रिए रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है। स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास सॉइल का सरफेस है, ये क्या है, ये सॉइल का सरफेस है और ये नीचे जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉइल है,
ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल है। अब स्टूडेंट जब हम एक ओनियन को जो है ना ज़मीन के अंदर बो देते हैं, सो ये जो ओनियन का जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो बल्ब होता है या इनका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये इनको बल्ब कहते हैं। ये इनका बल्ब है और ये जो है ना स्टूडेंट्स इनका स्टेम है। बल्ब जो है ना स्टूडेंट्स ओनियन के स्टेम को कहते हैं। बल्ब किस चीज़ को कहते हैं? बल्ब जो है ना स्टूडेंट्स ये इस ओनियन के स्टेम को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो बल्ब होता है, बल्ब जो है ना ये फ्लैशी लीफ पर मुश्तमिल होता है। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये जो है ना स्टूडेंट्स फ्लैशी लीफ पर मुश्तमिल होता है, फ्लैशी लीफ। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो है ना ये जो रीजन्स के ये इनका बेस है। इनको जो है ना स्टूडेंट्स रेड्यूस स्टेम भी कहते हैं। सो ओनियन का जो बेस होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स रेड्यूस स्टेम भी कहते हैं, रेड्यूस स्टेम, या इनको जो है ना स्टूडेंट्स डिस्क भी कहते हैं। और इस रेड्यूस स्टेम से जो है ना स्टूडेंट्स वो रूट्स अराइज हो जाते हैं। ये क्या है? ये इनके जो है ना स्टूडेंट्स रूट्स है। अब स्टूडेंट्स इस ओनियन में जो है ना दो तरह के बड होते हैं। एक जो है ना इनके अंदर एक लॉन्ग बड मौजूद होता है। सो ये जो बड है स्टूडेंट्स इनको एपिकल बड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको एपिकल बड कहते हैं। और इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ साथ इस ओनियन में यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे बड्स जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं। सो जब इनके अंदर छोटे छोटे बड्स वो डेवलप हो जाती है तो इन छोटे छोटे बड्स को जो है ना स्टूडेंट्स लेटरल बड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स लेटरल बड कहते हैं। और ये दोनों बर्ड्स जो है ना स्टूडेंट्स एपिकल बर्ड और लेटरल बर्ड्स दोनों में जो है ना स्टूडेंट्स ये कैपेबिलिटी होता है, ये सलाहियत होता है कि ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स और रूट जो है ना वो डेवलप करते हैं। शूट और रूट जो है ना स्टूडेंट वो एराइज करते हैं। इनसे जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स और रूट्स बन जाती है और फिर उन शूट और रूट्स जो है ना स्टूडेंट्स न्यू प्लांट जो है ना ओनियन का न्यू प्लांट जो है ना वो बन जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया ये जो है ना स्टूडेंट्स इस बल्ब के ज़रिए हो गया। अब स्टूडेंट्स इनको भी जो है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास कोलोकेशिया एंड गार्लिक। कोलोकेशिया जो है ना स्टूडेंट्स ये कचालू को कहते हैं और गार्लिक जो है ना स्टूडेंट्स ये लहसुन को कहते हैं। ये किस चीज़ को कहते हैं? ये जो है ना स्टूडेंट्स लहसुन को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए हमने जो है ना गार्लिक को लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास एक गार्लिक है और इस गार्लिक को जो है ना हमने सॉइल के अंदर बो दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? ये इस सॉइल का सरफेस है। सरफेस किस चीज़ का सरफेस है? सॉइल का सरफेस है। और ये नीचे जो है ना स्टूडेंट्स ये सॉइल है हमारे पास। ये क्या है? ये सॉइल है और इस सॉइल के अंदर हमने जो है ना गार्लिक को बो दिया है। स्टूडेंट्स गार्लिक का जो स्टेम होता है ये जो है ना इस गार्लिक का स्टेम है। ये क्या है? इस गार्लिक का स्टेम है और गार्लिक के स्टेम को कॉम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको कॉम कहते हैं। और ये जो है ना इस कॉम का बेस है और ये इनसे रूट्स जो है ना वो डेवलप हो गए हैं। ये इनके रूट्स है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो काम होता है वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो बेस है यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे बर्ड बन जाते हैं। सो इन छोटे छोटे बर्ड्स को जो है ना स्टूडेंट्स कॉमेल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कॉमेल्स कहते हैं, कॉमेल्स। और फिर ये कॉमेल जो है ना स्टूडेंट्स इनसे शूट और रूट्स दोनों जो है ना स्टूडेंट्स वो डेवलप हो जाती है। इनसे शूट्स भी डेवलप हो जाता है और रूट्स भी डेवलप हो जाता है। तो जब इनसे शूट्स और रूट्स डेवलप हो जाती है तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक नया प्लांटलेट बन जाता है।
और यहाँ पर भी जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेम के ज़रिए रिप्रोडक्शन का अमल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ और आखिरी एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पोटैटो का। पोटैटो जो है ना स्टूडेंट्स ये आलू को कहते हैं। सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमने जो है ना एक आलू को सॉइल के अंदर जो है ना, यानी एक पोटैटो को सॉइल के अंदर बो दिया है। ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल का सरफेस है। ये क्या है? ये जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल का सरफेस है। और इस सॉइल के अंदर ये हमारे पास सॉइल है। इस सॉइल के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स हमने एक पोटैटो को बो दिया है। स्टूडेंट्स पोटैटो का जो स्वालन स्ट्रक्चर होता है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूबर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको ट्यूबर कहते हैं। और ये ट्यूबर जो है ना, ये इस पोटैटो का स्टेम होता है। ये इस पोटैटो का स्टेम होता है। अब स्टूडेंट्स पोटैटो का जो स्टेम होता है, इनके ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। मतलब इनके अंदर ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स बड़ मौजूद होते हैं। और इनके ऊपर जो बड़ मौजूद होते हैं, उनको जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी बड़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको ऑक्सिलरी बड़ कहते हैं। और ये जो है ना आंख की तरह दिखाई देता है। सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स आई बी कहते हैं। आई बी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सिलरी बड़ होता है, इस ऑक्सिलरी बड़ में जो है ना स्टूडेंट्स डेवलपमेंट हो जाता है। और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स और रूट्स वो डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक नया पोटैटो का प्लांट बन जाता है। और इस प्लांट को भी जो है ना स्टूडेंट्स प्लांटलेट कहते हैं। इस प्लांट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको भी जो है ना स्टूडेंट्स प्लांटलेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, ये भी जो है ना स्टूडेंट्स स्टेम के ज़रिए हो गया। अब स्टूडेंट्स इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा टाइप। अब स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तीसरा टाइप हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। रूट्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स का मतलब है, मिसाल के तौर पर जब एक पेरेंट प्लांट के मॉडिफाइड रूट्स जो है ना स्टूडेंट्स, जब एक पेरेंट प्लांट के मॉडिफाइड रूट्स वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टूडेंट्स इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स का एग्जांपल हमारे पास रेड रेस्पबेरी है और दूसरा है हमारे पास श्रब्स। अब स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए हमने जो है ना रेड रेस्पबेरी को लिया हुआ है। सो अब हम रेड रेस्पबेरी को डिस्कस करते हैं कि रेड रेस्पबेरी में जो है ना रूट्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अमल किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स इस रेड रेस्पबेरी का प्लांट है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स इस रेड रेस्पबेरी का प्लांट है। ये जो है ना स्टूडेंट्स इनके रूट्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है ना स्टूडेंट्स इस रेड रेस्पबेरी के रूट्स हैं। और ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है ना स्टूडेंट्स सॉइल है। और ये भी जो है ना स्टूडेंट्स इस रेड रेस्पबेरी का रूट्स है हमारे पास। ये इनका मॉडिफाइड रूट्स के स्टूडेंट्स। ये जो है ना स्टूडेंट्स इनके ब्रांचेस और स्टेम वगैरह जो है ना स्टूडेंट्स है, मतलब ये इनका शूट रीजन्स है। अब स्टूडेंट्स ये जो रीजन्स है हमारे पास जो है ना इस रेड रेस्पबेरी का रूट है। स्टूडेंट्स रेड रेस्पबेरी के इस रूट में जो है ना छोटे छोटे बड जो है ना स्टूडेंट्स वो डेवलप हो जाते हैं। और जब इनमें जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे बड वो डेवलप हो जाती है, तो फिर इन बड से जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स और रूट्स दोनों जो है ना स्टूडेंट्स वो अराइज हो जाती है। तो स्टूडेंट जब इनसे जो है ना शूट्स और रूट्स ये दोनों अराइज हो जाती है, तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक नया प्लांटलेट बन जाता है। इनसे क्या बन जाता है? इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक नया प्लांटलेट बन जाता है।
और ये प्लांटलेट जो है ना स्टूडेंट्स, इनके जो रूट्स होते हैं, यहाँ पर जो सेल पाए जाते हैं, इस सेल में जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म का हार्मोन्स होता है और इस हार्मोन को साइटोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स साइटोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। और इस साइटोकाइनिन हार्मोन के ज़रिए इनसे जो है ना स्टूडेंट्स शूट्स और रूट्स जो है ना स्टूडेंट्स वो डेवलप हो जाती है। सो जब इनसे शूट और रूट्स डेवलप हो जाती है तो इनसे एक नया प्लांटलेट बन जाता है। और जब यहाँ पर एक नया प्लांटलेट बन जाता है तो स्टूडेंट्स जब फिर ये रूट जो है ना यहाँ पर ब्रेकअप हो जाती है, यहाँ पर जो है ना टूट जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लांटलेट एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना स्टूडेंट्स वो गुजार सकता है। इंडिपेंडेंट लाइफ, क्योंकि इनके रूट्स भी डेवलप हुए हैं और शूट भी डेवलप हुए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया वो जो है ना स्टूडेंट्स इस रूट्स के ज़रिए हुआ। किस चीज़ के ज़रिए हुआ? इस रूट के ज़रिए हुआ। अब स्टूडेंट्स इस तरह के रिप्रोडक्शन को जो है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इनकी ये जो शूट रीजन्स हैं, इनके इस शूट को जो है ना रूट स्प्रॉट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स रूट स्प्रॉट कहते हैं, या इनको जो है ना स्टूडेंट्स सकर भी कहते हैं, सकर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का अमल जो है ना ये किस तरह होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, वस्सलाम।